बादलों का वो परिवार सागर से जी भरकर पानी पी लेता है, क्योंकि आज उन्हें पश्चिम वाले जंगल में बरसात जो करने जाना था। गरजू के पापा, अब हमारा गरजू बड़ा हो गया है, हमें अब इसे भी साथ लेकर जाना चाहिए। गरजू हमारे साथ जाएगा तो जीने के तौर तरीके सीखेगा। गरजू अभी छोटा है, ये इसके खेलने के दिन है। जैसे जैसे बड़ा होगा सब सीख लेगा। मम्मा, आप ही ना हर समय मुझे साथ ले जाने की फिक्र में ही होती हैं। मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ और आज मेरा कहीं जाने को मन नहीं है। मामा बादल और पापा बादल पानी पीने के बाद पश्चिम वाले जंगल की तरफ निकल जाते हैं और गरजू बादल हर रोज की तरह आवारा घूमने निकल जाता है। आज उड़ते उड़ते आवारा गरजू बादल सागर से थोड़ा दूर निकल गया था। पेड़ पर एक आलसी कौवा बैठा हुआ था। दोस्त बादल, कहाँ जा रहे हो? क्या आज बरसात करने जा रहे हो कहीं? नहीं, बरसात करना मेरा काम नहीं। मैं तो पानी पीता हूँ, हवा खाता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। मेरी तरह? तो फिर तुम भी मेरी तरह आलसी हो। मैं भी दाना खाता हूँ, नदी से पानी पीता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, जैसा मैं वैसा तू। ऐसे आवारा गरजू बादल और आवारा कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। कौवों के पड़ोस में चिड़िया ने अपने खेत में लीची के 2 पेड़ लगाए हुए थे। चिड़िया की लीची पककर तैयार थी। मम्मा, हमारी लीची का फल तो तैयार है, अब इसे तोड़ेंगे कब? बेटी, बस 1-2 दिनों में हम अपना लीची का फल तोड़कर बेच देंगे। एक शाम मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में थी कि एक चोरनी कौवी, जिसका नाम गोरी कौवी था, चिड़िया के लीची के पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया तो घर में होगी, आज तो मैं चिड़िया की सारी पकी पकी लीची तोड़ लूंगी। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी चिड़िया के लीची के फल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। दूर से ही चिड़िया पत्तों को हिलता हुआ देख लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लीची के पेड़ पर कोई है। मैं अभी देख कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। बेशरम काली कौवी, चल चल निकल यहाँ से। मैं तो 1-2 लीची खाने आई थी। टोकरी भर ली है और बोल रही हो कि 1-2 लीची खाने आई है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो डंडे से मारूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम चोरनी हो, जंगल की सबसे बड़ी चोरनी। चिड़िया चिड़िया, शोर तो ना मचाओ, मैं तो वैसे भी जाने वाली थी। गोरी जाने लगती है। रखो रखो, ये टोकरी यहाँ रखो, 2-4 लीची लो और भागो यहाँ से। गौरी टोकरी रखकर वहाँ से चली जाती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी उस छोटी चिड़िया ने कर दी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या बुड़बड़ा रही हो? बहुत गुस्से में लग रही हो। उस छोटी सी कमजोर चिड़िया ने आज मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाई है। 2 लीची क्या तोड़ ली मैंने, उसने तो शोर ही मचा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के आगे जुबान चलाए। मैं देख लूंगा उसे। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति। कालू जी, मजा तो तब है उस चिड़िया की सारी लीची खराब हो और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोए। वो रोएगी, वो जरूर रोएगी। कालू भैया, कालू भैया, मेरी लीची खराब हो गई। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे रोएगी वो। दूसरे दिन कालू कौवा सीधा अपने नए दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, आज मुझे कोई काम है तुमसे। बताओ बताओ, मेरे जैसे मेरे आलसी दोस्त, बताओ। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे थोड़ा तंग करना है। उसके लीची के पेड़ों पर इतनी बरसात करनी है कि सारी लीची के फल बारिश के पानी में बह जाएं। बरसात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर अपने आलसी दोस्त के लिए मैं कुछ करूँगा। मैं ऐसी बरसात करूँगा कि वो चिड़िया रोएगी।
तुम यहाँ रुको, मैं सागर से पानी पीकर अभी आता हूँ। गरजू सागर पर जाता है। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत पानी पी रहा है। मम्मा, मैदान में कुछ फूल सूख रहे हैं, मैंने सोचा उन पर बरसात कर देता हूँ। अगर मैंने वहाँ बरसात ना की तो वो फूल सूख जाएंगे। गरजू बादल अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। जी भरकर पानी पीने के बाद गरजू बादल चला जाता है। आज गरजू कहाँ गया है? आज मेरा बेटा एक अच्छा काम करने गया है। मेरा बेटा मैदान में फूलों पर बरसात करने गया है। मगर मैदान में तो फूल नहीं है। होंगे, आपने देखे नहीं होंगे। गरजू बादल कालू कौवे के साथ जाता है और चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात करने लगता है। गरजू बादल बरसता और बरसता। गोरी कौवी और कालू कौवा थोड़ी दूर बैठे चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात होती देखकर बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे फल पककर तैयार थे। अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो हमारे फल गिर जाएंगे। मगर मम्मा, बादल अंकल ने तो कहा था कि वो अभी कुछ दिन बाद बरसात करने आएंगे, फिर ये बादल कहाँ से आ गया? बेटी, शायद ये बादल रास्ता भूलकर इस दिशा में आ गया होगा। चिड़िया के पेड़ों से आधे फल गिर जाते हैं। गरजू बादल बरसात करके थक जाता है और वापस अपने घर सागर पर चला जाता है। गरजू बेटा, वो फूल तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ मम्मा, वो फूल इतने खुश हुए कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कालू, एक बार कल भी अपने दोस्त को ले आना, फिर देखना ये चिड़िया बहुत रोएगी। उधर चिड़िया अपने गिरे हुए लीची के फल इकट्ठे कर रही थी। बेटी गुड़िया, आप ये फल लेकर घर जाओ और मैं सागर पर जाती हूँ और बादल चाचा से पूछ कर आती हूँ कि दोबारा बरसात कब होगी। चिड़िया सागर की तरफ जाती है। तुम यहाँ? क्या तुम यहाँ से आए थे? चिड़िया को देखकर गरजू बादल अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, तुम गरजू को कैसे जानती हो? गरजू तो अभी तक बरसात करने एक बार भी नहीं गया। चाचा जी, इस बादल ने मेरे सारे लीची के फल खराब कर दिए। मैं समझी कि कोई बादल रास्ता भूल कर आ गया होगा। बेटा गरजू, पके हुए फलों पर बरसात करने का किसने कहा था तुम्हें? गरजू खामोश रहता है। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा बहुत नुकसान किया है तुम्हारे इस शरारती बेटे ने। अब इसे आप समझाएं, कुछ दिनों तक दोबारा मेरे लीची के पेड़ों पर बरसात न करे। चिड़िया चली जाती है। मम्मा, मुझे उस कौवे ने कहा था चिड़िया को थोड़ा तंग करने को। आज से तुम हमारे साथ ही बरसात करने जाओगे। चलो बेटा, आज देखना कि आपको कितना मजा आता है। यहाँ हमारी जरूरत है, हम वहाँ जाएंगे। फिर मम्मा बादल और पापा बादल अपने बेटे गरजू को साथ लेकर सूखे जंगल में जाते हैं। यहाँ पक्षी प्यासे थे, नदियाँ सूखी हुई थीं, पेड़ और फूल सूख रहे थे। बादलों का परिवार वहाँ जाकर बरसात करता है। थोड़ी ही देर में नदी नाले सब भर जाते हैं। पक्षी और पेड़ पौधे सब खुश हो जाते हैं। छोटा गुलाब का फूल बादलों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और खुशी से झूम रहा था, मानो वो बादलों का शुक्रिया अदा कर रहा है। मम्मा पापा, सच कहा आपने, यहाँ हमारी ज़रूरत थी। जो खुशी मुझे आज मिली है वो पहले कभी नहीं मिली। शाम के बाद कौवा भी अपने दोस्त गरजू को लेने आ जाता है। गरजू गरजू चले, आज फिर चिड़िया को तंग करते हैं। नहीं कौवे, मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। तुम मुझे बुरे काम सिखाते हो और मुझे ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन चिड़िया भी अपने लीची के सारे फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है। बादलों का वो परिवार अब बहुत खुश था। मगर कौवा और कौवी तो हर समय किसी न किसी से जलते ही रहते थे।